क्या पढ़ने वाले हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है सबसे पहले ये समझते हैं, फिर ये समझिए कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे पौधों के द्वारा किया जाता है या बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है प्यारे बच्चों की वायुमंडल में उपस्थित होती है गैस। क्या होती है? गैस, जिसे हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन गैस। क्या कहते हैं? ये नाइट्रोजन गैस क्या होती है कि फैली हुई रहती है, अर्थात गैस के रूप में रहती है, तो ये फैलते जाती है। क्या होते जाती है? फैलते जाती है, फिक्स नहीं रहती है। ये गैस फिक्स नहीं रहती, फैलती रहती है। तो इसको फिक्स करना होगा। जब हम इसको फिक्स करेंगे तभी इसको पौधे लेंगे और तभी वो प्रोटीन का निर्माण करेंगे और तभी वो प्रोटीन हमारे अंदर आएगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस इस तरह से आती है और जब ये आती है तो इसको नाइट्रेट में बदला जाता है। किसमें बदला जाता है? नाइट्रेट में बदला जाता है। नाइट्रेट का मतलब नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में इस नाइट्रोजन को बदला जाता है। जैसे ये यहाँ पे लिखा है NO2, NO3, NH3, NH4, ये सब नाइट्रोजन के यौगिक है। तो नाइट्रोजन गैस का नाइट्रोजन के यौगिक में के रूप में बदलना ही क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। अर्थात जो नाइट्रोजन स्थिर नहीं है हमने उसको स्थिर कर दिया, फिक्स कर दिया। किसके रूप में? यौगिक के रूप में या नाइट्रेट के रूप में। अब इस नाइट्रेट को, अच्छा ये जो नाइट्रेट बनते हैं या ये जो यौगिक बने इनको बनाया किसने है? बैक्टीरिया ने बनाया। किसने बनाया है? बैक्टीरिया ने बनाया है। ये बैक्टीरिया मैंने बनाया है ना। ये बैक्टीरिया मिट्टी में पाए जाते हैं, तो मिट्टी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया जैसे एजेटोबैक्टर हो गया, साइनोबैक्टीरिया वगैरह हो गया, ये क्या करते हैं? इस नाइट्रोजन को लेते हैं और इसको क्या कर देते हैं? फिक्स कर देते हैं। किसके रूप में? नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में। और यही नाइट्रोजन के यौगिक फिर कहाँ जाएंगे? पौधों में जाएंगे। और पौधे क्या करते हैं? इस नाइट्रोजन को, ये जो नाइट्रोजन के यौगिक है अर्थात नाइट्रेट है, इसको पौधे लेंगे और किसका निर्माण करते हैं प्यारे बच्चों? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और यही प्रोटीन इन पौधों के माध्यम से जब इसको मनुष्य लेता है, मनुष्य खाता है, तो मनुष्य के अंदर जो प्रोटीन आता है इन पौधों के माध्यम से आता है। ठीक है, समझ गए? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है? वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक या नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। अब समझना, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे चने के पौधे, मूंगफली के पौधे, उनके पौधों में से गांठ पाई जाती है। क्या पाई जाती है प्यारे बच्चों? गांठ पाई जाती है। इस तरह से गांठ पाई जाती है, गोल गोल ऐसे। कभी उखाड़ के देखना चने के पौधे, उसमें देखो कि नीचे गांठें पाई जाती है चने के पौधे में, मूंगफली के पौधों में। तो वो जो पौधे होते हैं ना, उनकी गांठों पे एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको बोलते हैं राइजोबियम। क्या बोलते हैं? राइजोबियम। ये राइजोबियम क्या करता है बच्चों? ये राइजोबियम नाइट्रोजन को, जो वायुमंडल का नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को किसमें बदल लेता है? नाइट्रेट में। और फिर नाइट्रेट में बदलने के बाद पौधों को दे देता है। तो पौधे क्या करते हैं? इसी नाइट्रेट से किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन। वही प्रोटीन फिर आपको मिल जाता है पौधों के माध्यम से। तो समझ गए? ये जो पौधे होते हैं जिसमें गांठें पाई जाती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? लेग्यूमिनस पौधे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेग्यूमिनस पौधे। तो दालों के जो पौधे होते हैं वो लेग्यूमिनस के अंतर्गत आते हैं। तो समझ गए कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है और इसके माध्यम से प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, और मनुष्य को जो प्रोटीन प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को समझ गए? समझ गए सभी लोग?